हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 8 फरवरी और आज हम 7 और 8 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योम मित्र कौन से विशिष्ट कार्य करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पैनलों का संचालन करना और सरल प्रश्नों का उत्तर देना। बी कह रहा है जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण। और तीसरा कह रहा है अंतरिक्ष यान का संचालन। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योममित्र। तीसरा प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2024 में लालकृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, भारत रत्न से किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओलेग कोनोनेंको। ये आपके हो जाएंगे स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड इनके नाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, दिस मोमेंट ने ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। अगला प्रश्न कह रहा है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरईसी लिमिटेड को बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रितु बाहरी ने शपथ लिया है उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रितु बाहरी। अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सुखबीर सिंह संधू के स्थान पर उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा रतूड़ी को नियुक्त किया गया है यहाँ पर आपका मुख्य सचिव के रूप में, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न कह रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कौन सा यूरोपीय देश 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, ये दूसरी बार टाइप हो गया तो कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं नए सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय जाजू को यहाँ पर नए सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ओलेग कोनेंको द्वारा अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले पिछला रिकॉर्ड धारक कौन था? ये आपको बताना है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा गेगेंडी पडल्का। ये आपके इसमें हो जाएंगे सबसे अधिक समय तक बिताने का रिकॉर्ड था इनके नाम, ठीक है। लेकिन अब किसके नाम है? तो ओलेग कोनोनेंको द्वारा अब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है।
न्यायमूर्ति रितु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। न्यायमूर्ति रितु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिष्ठित सम्मेलन में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बीना मोदी को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य सरकार ने HER2 स्तन कैंसर के रोगियों के लिए पुटुजेमेब ट्रेस्टुजुमैब दवा संयोजन की मुफ्त पहुंच की घोषणा की है? केरल सरकार ने, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गोवा? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोवा सरकार ने HER2 स्तन कैंसर के रोगियों के लिए पुटुजुमैब ट्रेस्टुजुमैब दवा संयोजन की मुफ्त पहुंच की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य सरकार हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, गोवा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CMET हैदराबाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। भारतीय बांस का बांसुरी ये आपके हो जाएंगे अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ध्यान रहेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। भारतीय बांस की बांसुरी ये आपको बजाते हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। किस प्रमुख भारतीय संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा है ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। झारखंड राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीतने वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व कौन करता है? करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपई सोरेन। अगला प्रश्न है हमारा। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 519 एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा 519। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में, असम, बिहार या उत्तराखंड? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तराखंड में विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय का, ये आपका हो जाएगा। मेरी गांव मेरी धरोहर जो प्रोग्राम है किस मंत्रालय की एक पहल है? तो संस्कृति मंत्रालय की पहल आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका किया जा रहा है नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है हमारा। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में यह आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न हमारा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हरियाणा राज्य में या मध्य प्रदेश या गोवा या बिहार में? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? गोवा में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जहां भी आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप या स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहां पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ पूछना हुआ करे तो नीचे आप कमेंट जरूर किया करें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं। एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज कराया गया है। पॉलिटी की अलग क्लास कराई गई है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल हैं। आपको इकोनॉमिक्स की क्लास मिल जाएगी जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने शामिल किए हुए हैं। उसमें एक बुक का पीडीएफ लगा हुआ है, उससे आपको सॉल्व करवाया गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, देख लीजिएगा। ज्योग्राफी की क्लास आपको मिल जाएगी, हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें शामिल हैं, तो प्लीज़ एसएससी जीडी के लिए आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आप लोग अपने अनुसार वहाँ पे क्लास को चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।